Hello students, this is Poonam from Maharaja Agharsen Public Senior Secondary School, Hesa. Today we are going to study our lesson number 4 of It So Happen books. The name of the lesson is The Treasure Within. ये जो कहानी है एक ऐसे छोटे बच्चे की है जिसको बच्चों ने पढ़ना लिखना या पढ़ाई अच्छी नहीं लगती थी और बाद में ये कैसे अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं, अचीवमेंट करते हैं। हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर आज ये जाने माने बहुत ही बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं। ही वाज एन अनहैप्पी स्कूल बॉय। स्कूल के दिनों में एक बहुत ही अनहैप्पी स्कूल बॉय थे। स्कूल जाना, स्कूल में पढ़ाई करना इनको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। वैन ही वाज इज थर्ड स्टैंडर्ड ही लॉस्ट इंटरेस्ट इन स्टडीड। ही वाज वेरी मच इंटरेस्टेड इन प्लेइंग गेम्स एंड मेकिंग फन ऑफ अदर्स। इन्हें गेम खेलना और दूसरों का मजाक उड़ाने में बहुत मज़ा आता था। ही कुड नॉट रिमेंबर थिंग्स। इन्हें जो चीज़ या पढ़ाई के बारे में जो याद करवाया जाता था वो हमेशा भूल जाते थे। ही वॉज वेरी मच अफ्रेड ऑफ द सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। इन्हें मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट होता है गणित, उससे बहुत नफरत थी। मैथ्स टेस्ट गेव हिम शिवर नाइटमेयर। और कई बार क्या होता है जब इसको पता लगता था कि नेक्स्ट डे हमारा मैथ्स का टेस्ट है, रात को उसी के बारे में इनको सपने आते थे क्योंकि आता तो था ही नहीं। ही वुड कॉपी इन क्लास ड्यूरिंग एग्ज़ाम टाइम्स। एग्ज़ाम टाइम्स के समय में ये क्या है, हमेशा कॉपी करते थे। ही वॉज फुली केयरलेस। ये बिल्कुल ही केयरलेस थे पढ़ाई के प्रति, अपने जीवन के प्रति। बट वन डे ए सेंटेंस स्पोकन बाय द स्कूल प्रिंसिपल। लेकिन एक दिन स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा एक उन्हें वाक्य बताया गया जिससे कि इनके सारे जीवन को बदल दिया। ही टोल्ड हिम, उनके प्रधानाध्यापक ने मुझे बताया कि प्रधानाचार्य ने, ही कुड नॉट लॉन्गर टेक केयर ऑफ हिम, कि ज़्यादा लंबे समय तक मैं अब तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। दिस इन्फ्लुएंस्ड हिम डीपली। इसका जो प्रभाव है उसके जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। ही स्टडीड हार्ड, पास्ट हिज एसएससी विद 50% मार्क्स। अब उन्होंने अपनी सीनियर सेकेंडरी की जो परीक्षा थी वो 50% अंक के साथ पास की। बट ही कुड नॉट अप्लाई हिज माइंड फुली टू अकेडमिक। लेकिन अभी भी जो उनका जो दिमाग है फुली अकेडमिक पढ़ाई के प्रति इतना कॉन्शियस नहीं था। हाफिज़ वॉज नॉट अलाउड टू ज्वाइन द आर्मी एंड द पुलिस फोर्स बाय हिज फैमिली। उसके परिवार के द्वारा उन्हें आर्मी और पुलिस फोर्स ज्वाइन नहीं करने दिया गया। हिज मदर वांटेड हिम टू कंप्लीट हिज ग्रेजुएशन, क्योंकि उनकी मदर चाहती थी कि पहले वो ग्रेजुएशन, इट मीन्स की बीए, बीएड या कोई भी स्नातक की डिग्री प्राप्त करे। सो ही गॉट एडमिशन इन जय हिंद कॉलेज बॉम्बे। इसलिए उन्होंने बॉम्बे के जय हिंद कॉलेज में एडमिशन लिया। ही वेंट टू हिज कजन्स डेली टू लर्न फ्रेंच। वहाँ पे जय हिंद कॉलेज में क्या है, फ्रेंच भाषा सिखाई जाती थी, तो इनको वहाँ पे नहीं आती थी, तो ये फ्रेंच लैंग्वेज सीखने के लिए अपनी चचेरी बहन के घर जाते थे। हर हस्बैंड वाज एन आर्किटेक्चर। उसके जो हस्बैंड थे वो एक आर्किटेक्ट थे। देयर वन डे ही सा एन आर्किटेक्ट डिजाइनिंग ए विंडो रॉन्ग। तो वहाँ पे उन्होंने एक व्यक्ति को विंडो का डिज़ाइन करते हुए देखा। जो उन्होंने देखा कि विंडो खुलती तो है बट बंद होती है नहीं होती, और ना ही उसमें एयर क्रॉसिंग का कोई स्थान है। इसलिए वो उस पर्सन को कहते हैं कि तुम ये विंडो जो डिज़ाइन कर रहे हो ये गलत है। ही सैड दैट इट वॉज ए रॉन्ग डिज़ाइन। देन तब उसका जो हस्बैंड है कज़न का, वो कहते हैं कि तुम एक स्पेसिफिक मुझे इसका डिज़ाइन बना के दिखाओ जो तुम इस डिज़ाइन को गलत कह रहे हो। तो वो क्या करते हैं, अचानक से बैठते हैं और एक बहुत ही सुंदर सी पिक्चर बना के देते हैं जिससे उसके कज़न का जो हस्बैंड है बहुत अधिक इम्प्रेस हो जाता है। हर कज़न्स हस्बैंड वाज वेरी मच इम्प्रेस्ड। ही एडवाइज्ड हिम टू ड्रॉप एवरीथिंग एंड ज्वाइन आर्किटेक्चर्स। तो उसके बाद जो उसका कज़न का हस्बैंड है वो उसको कहता है कि तुम अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ करके सब कुछ छोड़ दो और आर्किटेक्चर्स की जो लाइफ है उसको ज्वाइन कर लो। हाफिज़ अपीयर्ड इन एंट्रेंस एग्जाम ऑफ आर्किटेक्चर्स एंड गॉट A+ ग्रेड एंड फ्रॉम दैट। अब हाफिज़ ने भी आर्किटेक्चर, आजकल जो सभी भी किसी भी फील्ड में अगर आपने क्वालिफाइड होना है तो उसके लिए आपको हर चीज़ की क्या है, पहले एग्ज़ाम्स क्लियर करना पड़ता है। तो इसमें भी आर्किटेक्चर्स बनने के लिए भी क्या है, उन्होंने अपना एग्ज़ाम क्लियर किया और उसे A ग्रेड प्राप्त हुआ। ही नेवर लुक्ड बिहाइंड। उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़ करके कभी नहीं देखा। ही गॉट फर्स्ट क्लास फर्स्ट थ्रू आउट। इसके बाद हमेशा ही वो अपनी कक्षा में फर्स्ट क्लास फर्स्ट आए। ही हैड ए फ्रेंड कॉल्ड बेरम दिवेचा। उनका बेरम दिवेचा नाम का एक फ्रेंड था। दे यूज टू हैव कम्पिटिशन्स बिटवीन दैम डिज़ाइनिंग फोर्ट्स, गन्स एंड एम्यूनेशंस। उनके जो फ्रेंड था वो हमेशा ही उनको कम्पिटिशन्स करवाते थे डिज़ाइन बनाने के लिए, किस चीज़ का, फोर्ट्स, किले का, गन्स, एम्यूनेशंस, कोई भी बिल्डिंग, कोई भी चीज़ का। टुडे हफीज़ इज़ इंडियाज़ लीडिंग आर्किटेक्चर्स। आज हफीज़ का जो नाम है भारत के प्रसिद्ध आर्किटेक्चर्स में गिना जाता है। ही लुक्स एट द क्लाइंट्स फेस, हिज क्लॉथ्स एंड द वे ही टॉक्स।
वो पर्सन को देख करके, उसका चेहरा देख करके और उसके कपड़े देख करके और उसका बोलने का तरीका देख करके, एंड प्रोनाउंसिएशन और उसका बोलने का तरीका देख करके, द वे ही ईट्स वो खाता है, एंड व्हाट ही टेस्ट ही वुड बी लाइक और उसे क्या पसंद होगा सिर्फ चेहरा देखकर बता देते थे। ही ड्रॉ द स्केचेस ऑफ द बिल्डिंग्स ऑन द स्पॉट, उनमें अब ये काबिलियत थी वो सिर्फ स्केच देख करके या बिल्डिंग का देख करके, मतलब कितना एरिया है तो झट से फटाफट से डिज़ाइंस बना देते थे, एंड गेव देम टू हिज स्टाफ फॉर फाइनल ड्राफ्टिंग और अपने स्टाफ को फाइनल ड्राफ्टिंग के लिए, फाइनलाइज के लिए दे देते थे। तो इस लेसन में ये था बच्चों कि कैसे एक छोटा सा जो बच्चा था उसको पढ़ाई लिखाई बिल्कुल पसंद नहीं थी और किसी व्यक्ति से प्रभावित होकर के उसने अपने लाइफ में कितनी अचीवमेंट प्राप्त की। तो हमें भी क्या है, पढ़ाई से दिल नहीं चुराना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए, हमेशा आगे बढ़ने के लिए जो हमें पेरेंट्स कहते हैं, टीचर्स कहते हैं, बड़े बुजुर्ग हमें जो समझाते हैं उसको सीखना चाहिए, उसका अनुसरण करना चाहिए। इसी तरीके से ये नहीं है कि कोई भी बच्चा अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकता। Everything is possible in this world. So thanks. Have a nice day.